हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हुची को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो अपने थर्ड अटैक को पूरी तरीके से रेडी करने लगता है और उसके चारों ओर काफी ज्यादा फ्लेम एनर्जी आ गई थी और हम देखते हैं वो उसी पॉइजनस फ्लेम का यूज करते हुए होंगचेंग के ऊपर अटैक करने लगा था। बट होंगचेंग तो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाती है और उल्टा उसके ऊपर स्लैश अटैक मारती है, जिसको हुची ने बहुत ही आसानी से रोक दिया था। एंड उस अटैक को रोकने के बाद में वो डायरेक्टली लेडी होंगचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ने लगता है और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा फॉर्मेशन बनाते हुए लेडी होंगचेंग के ऊपर अटैक कर रहा था। लेडी होंगचेंग भी उसके हर एक अटैक से बच रही थी, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि हुची फॉर्मेशन का यूज करते हुए अटैक कर रहा था और हम देखते हैं वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए एकदम से आगे की तरफ आकर हुची को उस फॉर्मेशन में धकेल देती है, जिसकी वजह से उसका अटैक उसके ऊपर हो गया था एंड वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इवन की अच्छी तरीके से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं होंगचेंग उसके पीछे आते हुए उसके सर में अपने वेपन को रख देती है और वो कहने लगी थी, हुची क्या ये तुम्हारे मो फैमिली के 3 पावरफुल अटैक हैं जिनका यूज करते हुए तुम लोग अपने एनिमी को हराते हो। इतना कहते हुए लेडी होंगचेंग उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है और वो वेपन का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म करने ही वाली थी। तभी चांस आओ अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कहने लगा था, अभी के लिए उस बंदे को जाने दो, उसे कुछ भी मत करो। जिसको सुन के हम देखते हैं लेडी होंगचेंग भी मान गई थी और वो वहाँ पे हुची को लात मारते हुए आगे की तरफ फेंक देती है, जिसको देखकर मो फैमिली के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वहीं पे दुआंग मिंग भी गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम लोग हमारे मो फैमिली के साथ में फाइट करना चाहते हो? इतना कहते हुए वो गुस्से में ग्रेट एल्डर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे उसकी बातें सुन के ग्रेट एल्डर हंसते हुए कहने लगता है, दुआंग मिंग ये तो तुम्हें भी पता है कि सबसे पहले तुम लोग ही जी फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। जिसको सुन के दुआंग मिंग कहने लगता है, सबसे पहले जी फैमिली के लोगों ने ही हमारे क्लैन के लोगों को खत्म किया था, इसीलिए हम अटैक करने के लिए इस जगह पे आ गए, वरना हम नहीं आते। जिसे सुन के ग्रेट एल्डर कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है कि हमारे जी फैमिली ने ही उन लोगों के ऊपर अटैक किया था? इतना कहते हुए वो वहाँ पे दुआंग मिंग की तरफ देख रहा था, जिसको सुन के दुआंग मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उनके पास में कोई भी एविडेंस नहीं था। और वहीं पे दूसरी तरफ जी फैमिली के लोग तो हंसने लगे थे, जिसको देखकर दुआंग मिंग और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए ऊपर आ गया था एंड वो कहने लगता है, आज मैं तुम लोगों को सबक सिखा के रहूंगा। इतना कहते हुए वो डायरेक्टली लेडी होंगचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगा था, जिसको देखकर मो फैमिली के लोग बातें करने लगते हैं, ग्रेट एल्डर अब खुद एक्शन ले रहे हैं, अब तो लेडी होंगचेंग नहीं बचेंगी। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लेडी होंगचेंग डायरेक्टली बैरियर बनाते हुए उस ग्रेट एल्डर के अटैक को रोक देती है, जिसकी वजह से होंगचेंग और दुआंग मिंग वो दोनों पीछे की तरफ हो गए थे। और ये सब कुछ देखकर रुयो आगे की तरफ जाने लगी थी, बट चांसो उसे रोक देता है। दूसरी तरफ हम दुआंग मिंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो सोचने लगता है, आखिरकार लेडी होंगचेंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्या से बढ़ गई, ये तो पहले इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए दुआंग मिंग डायरेक्टली अटैक करने के लिए लेडी होंगचेंग की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पे लेडी होंगचेंग भी उसके अटैक को डॉज कर रही थी और ये दोनों क्लोज रेंज में बैटल करने लगते हैं, जहाँ पे लेडी होंगचेंग बहुत ही आसानी से इसके हर एक अटैक को रोक रही थी, जिसे देखकर दुआंग मिंग और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो एकदम से अपने ब्लड लाइन के एनर्जी को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर रहा था और वो अपने किसी टाइप के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिसका यूज करते हुए वो लेडी होंगचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। अब उसे देखकर लेडी होंगचेंग भी अपने ब्लड लाइन एनर्जी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देती है, बट वो फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से लेडी होंगचेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको देखकर लेडी होंगचेंग अपने और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करने लगी थी और उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से पकड़ लेती है, जहाँ पे वो अपने और भी ज्यादा एनर्जी को लगाते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। एंड हम देखते भी हैं कुछ टाइम के बाद में लेडी होंगचेंग ने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था एंड उस डिस्ट्रॉय की प्रेशर की वजह से वो दोनों पीछे हो गए थे। बट लेडी होंगचेंग यहाँ पे नहीं रुकती, वो एकदम से ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में आगे बढ़ जाती है और वो वहाँ पे दुआंग मिंग के ऊपर अटैक कर देती है। एक अटैक तो दुआंग मिंग को लग गया था, वो थोड़ा सा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था, बट लेडी होंगचेंग फिर
से अपने उन्हें अटैक का यूज करते हुए दुआंग मिंग के ऊपर अटैक करने लगती है बहुत ही ज्यादा तेजी में, जिन अटैक से बचते हुए दुआंग मिंग को और भी ज्यादा मुश्किल होने लगता है क्योंकि लेडी होंगचेंग का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा स्पीड में हो रहा था। अब वहाँ पे उस दुआंग मिंग को और भी ज्यादा मुश्किल तब होने लगती है जब होंगचेंग एकदम से अपने उन अटैक का यूज करते हुए उसके चारों ओर एक बैरियर बनाने लगी थी। मतलब कि वो दुआंग मिंग के ऊपर अटैक करते करते उसको पूरी तरीके से घेर लेती है, जिसको देखकर दुआंग मिंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक पड़ जाता है। बट लेडी होंगचेंग एकदम से अपने वेपन को पकड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ जाती है और दुआंग मिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है क्योंकि वो शॉट उसे लग ही गया था ऑलमोस्ट। वहीं पे होंगचेंग इसी जगह पे रुकती नहीं, वो दुआंग मिंग के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगती है, जहाँ पे दुआंग मिंग लेडी होंगचेंग के अटैक से बच रहा था। बट उन अटैक से बचने में उसे मुश्किल होने लगती है क्योंकि लेडी होंगचेंग उसके ऊपर लगातार दूसरी चीजों से भी अटैक कर रही थी। इवन कि वो दुआंग मिंग तो इंजर्ड भी हो जाता है। ये सब कुछ देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने डिमोनिक आई टेक्निक को यूज करने लगा था, जिसकी वजह से उस बैरियर के ऊपर एक डिमोनिक आई अपीयर होने लगता है। एंड ये सब कुछ देखकर रुयू परेशान हो रही थी। वहीं पे दुआंग मिंग कहने लगता है अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बचोगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे हर मूव को देख पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने डेविल आई का यूज करते हुए डायरेक्टली लेडी होंगचेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लेडी होंगचेंग को भी अब मुश्किल होने लगा था उसके ऊपर अटैक करने में, क्योंकि वो जब भी अटैक करने के लिए बढ़ रही थी तभी उसके ऊपर दुआंग मिंग अटैक कर दे रहा था। एंड इन सब कुछ से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उस जगह पे लेडी होंगचेंग अपने सारे एनर्जी को फिर से गैदर करने लगती है और वो अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए और भी ज्यादा पावरफुल बैरियर बना देती है। इवन कि इस बार तो डेविल आई भी उस बैरियर के अंदर पूरी तरीके से कैद हो गया था। दुआंग मिंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए लेडी होंगचेंग को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, बट उसे उस जगह पे लेडी होंगचेंग कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। एंड वो सोचने लगा था सच में जी फैमिली आखिरकार इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। इवन कि ये लेडी होंगचेंग इतनी पावरफुल थी नहीं, पहले काफी ज्यादा कमजोर थी, बट इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रैपिडली बढ़ गई है। आखिरकार जी फैमिली में क्या हो रहा है ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी एकदम से लेडी होंगचेंग उसके पीछे से अटैक कर देती है, जिसको देखकर दुआंग मिंग भी पावरफुल अटैक कर देता है ताकि वो उस अटैक को रोक पाए। बट हम देखते हैं लेडी होंगचेंग का वो बस एक क्लोन था, मतलब कि इल्यूजन, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर दुआंग मिंग कुछ टाइम के लिए घबरा गया था। तभी एकदम से उस जगह पे होंगचेंग के काफी ज्यादा स्पिरिट आ जाते हैं जो कि दुआंग मिंग के ऊपर लगातार अटैक कर रहे थे, जिससे बचते हुए दुआंग मिंग खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे होंगचेंग के सारे स्पिरिचुअल फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से दुआंग मिंग चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अब वो सारे स्पिरिचुअल फॉर्म दुआंग मिंग के ऊपर लगातार अटैक करते हुए उसे और भी ज्यादा इंजोर करते हुए जाते हैं। एंड दुआंग मिंग इस जगह पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से एक बैरियर में कैद था। इवन कि उसका जो डेविल आई था वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और वहीं पे पीछे की तरफ से होंगचेंग अटैक करने के लिए बढ़ती है। और हाँ गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ गाइस, मुझे पता है कि 10,000 वोल्ट कभी कभी लेट अपलोड होता है, तो मैं बता दूं आजकल पता नहीं ये सारे एनिमे के एपिसोड बहुत ही ज्यादा लेट आते हैं कभी कभी, तो इसीलिए लेट हो जाता है। बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।